हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। जो इस चैप्टर में अपन तीसरी वीडियो ये इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं जो रासायनिक समीकरण है अपनी, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया से क्या बनी, रासायनिक समीकरण बनी। अब वो जो रासायनिक समीकरण बनी वो भी उनके भी अलग अलग प्रकार है। तो वो अपने पास में रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो रासायनिक समीकरण अपने पास में 6 प्रकार की होती है। वैसे देखा जाए तो 6 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 5 प्रकार की है, क्योंकि जो ये दोनों रिएक्शन है उन दोनों को कंबाइंड में अपन एक रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते, इसलिए यहाँ पर 5 है। तो फर्स्ट अभिक्रिया अपनी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया, जो जिसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर सेकंड अपनी जो रिएक्शन है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर थर्ड अपनी अभिक्रिया है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर फोर्थ अभिक्रिया अपनी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। फिफ्थ अपनी है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को कंबाइंड में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है तो अपनी 6th रिएक्शन आ जाती है, कौन सी, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया अपने पास में क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कॉम्बिनेशन, जैसे कोई दो चीजों के कॉम्बिनेशन से ये रिएक्शन बनती है। जैसे मान लो कि दो वस्तु है, जैसे अपने पास में पानी और नमक हो गया, इन दोनों को अपन मिलाएंगे तो ये क्या हो, अपने को नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा, NaCl, मतलब कि नमक और पानी का घोल अपने को प्राप्त होगा। जैसे कोई सी भी अपने पास में क्या है, दो वस्तु है, दो वस्तुओं को अपन मिला के अगर नया कंपाउंड या नया प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हो रहा है तो वहां पर वो रिएक्शन होगी, उसका नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो संयोजन अभिक्रिया है उसकी डेफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा क्या है, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक बताया था, अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे, जिनकी वजह से वो अभिक्रिया आगे संपन्न हो गया, आगे वो अभिक्रिया होगी, जिससे अपने को नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद अपने को प्राप्त होगा। तो दो या दो से अधिक, ये अभिकारक अपने पास में दो तो होने ही चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, ऐसे दो से अधिक अभिकारक हो सकते, मतलब रिएक्टेंट अपने पास में दो तो होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। तो दो अभिकारक मिलकर या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं या फिर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया। तो संयोजन अभिक्रिया ये होगी, इसके अपने पास में क्या है, एग्जाम्पल है, जैसे CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ये दोनों क्या है, दो अपने क्या बात हुई थी, दो या दो से अधिक अभिकारक। तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ये रिएक्टेंट, और ये क्या होता है अपने पास में, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होते हैं। ठीक है। तो दो अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो इसने कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में है कार्बन और ऑक्सीजन। इस अभिक्रिया को अपन बोल सकते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। यहाँ पर ये क्या है, ये सॉलिड है और ये गैस है, और ये क्या बना अपने पास में, सॉलिड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पत्थर, बुझा हुआ चूना, ये उसका है, उसकी रिएक्शन है ये। दूसरा अपने पास में कार्बन, यहाँ पर क्या हो गया, कोयला सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस फॉर्म में। ठीक है। ये अपन ने देखा था जब रिएक्शन को अपन क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, उस टाइम देखा था कि जो भी अपन रिएक्शन लिख रहे हैं उनकी अवस्था जरूर लिखे, कौन सी स्टेट है उनकी, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनकी अवस्थाएं लिखी जाती है पे, सॉलिड, द्रव, गैस, मतलब ठोस, द्रव, गैस के बारे में।
अब देखो ये रिएक्शन हुई तो इसमें क्या कोयले का दहन हुआ, कोयले का दहन हुआ तो फिर अपने को क्या प्राप्त होगी, राख प्राप्त होगी। तो उसमें क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड का निकास हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तीसरी रिएक्शन अपने पास में है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 मतलब जल का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस में, ये ऑक्सीजन किस में है, गैस फॉर्म में। अब इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, जल का निर्माण कराया, मतलब ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या, इनका हो क्या रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि, और इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, मतलब ये दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर है H2 और Cl2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये क्या है, लिक्विड। और ये क्या है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये तो थे अपने पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब अपन देखते इस रिएक्शन का एक क्वेश्चन आता है किसका, चूना पत्थर। चूना पत्थर हो जो बुझा हुआ चूना होता है, ये वो क्या होता है, कली होती है जो अपन घरों पे लेप करते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने की दीवार पर सफेदी करने के बाद हमें चमक क्यों महसूस होती है। जो बुझा हुआ चूना होता है उसका अपन दीवारों पे लेप करते हैं तो उसे हमें चमक क्यों महसूस होती है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे अपन क्या करते हैं, कैल्शियम जो बुझा हुआ चूना रहेगा, चूने जो अपन क्या करते हैं, जैसे कोई फंक्शन हो, जैसे 15 अगस्त वगैरह ये हो मोहल्ले में, या फिर कोई फंक्शन हो रहा है जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं कि अपन देखा है कि जो रोड पर साइड साइड में क्या करते हैं, वो व्हाइट व्हाइट सी लाइन कर देते हैं। तो वो लाइन, वो होता क्या, जो व्हाइट व्हाइट पाउडर होता है वही चूना होता है। तो वो चूना उसको क्या करते हैं, जब नए घर होते हैं या फिर अपन नए बिल्डिंग वगैरह या फिर कोई भी मंदिर वगैरह हो, चबूतरा हो, तो उस पर क्या अपन पुताई करते हैं। तो वो पुताई करते वो क्या होती है, कली होती है, उसे क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। तो जब अपन चूना वो लेप कर देते हैं तो थोड़े दिनों तक वो क्या रहता है, जैसे लेप करेंगे तो एकदम से व्हाइट अपने को चमक प्राप्त नहीं होगी। वो कैसे होता है, हल्का हल्का सा ऐसा ब्लू कलर होगा, उसमें गीला टाइप में लगेगा, अपने को ब्लू कलर होगा। तो अब बोल रहे हैं कि वो चमक क्यों महसूस होती है, जो अपने को 2-3 दिन बाद में चमक दिखती है एकदम व्हाइट व्हाइट सा, तो वो चमक अपने को क्यों महसूस होती है। तो उसका आंसर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अपन ने पीछे रिएक्शन देखी थी, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन, वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऐसे क्या है, ऑक्सीजन भी अपने पास में क्या है, गैस है या नहीं है गैस। बहुत सारी गैसेज है अपनी वायुमंडल में, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऐसी बहुत सारी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उससे क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके, धीमी गति से करता है, मतलब ये जो अपने को चमक दिखती है वो 2-3 दिन बाद में दिखती है। तो समझ सकते हो कि रिएक्शन अपनी जो अभिक्रिया हो रही है उसकी प्रोसेस हो रही है वो क्या है, बहुत स्लो हो रही है। दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या करता है कि CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, मैंने बोला कि एकदम वो अपने को चमक प्राप्त नहीं होगी, 2-3 दिन बाद में वो चमक अपने को दिखेगी। तो 1-2 दिन बाद तक कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी की वजह से क्या होता है, अपने को वो चमक दिखाई देती है, जिसपे भी अपन ने लेप किया, पुताई करी, वो एकदम व्हाइट कलर का अपने को दिखेगा। तो कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे ही दीवारों पर क्या होती है, चमक आती है। तो अपने पास में इसकी रिएक्शन थी, जैसे ये है, इसके एक जैसे अपने को क्या है, जो अपना बुझा हुआ चूना है उसको अपन है ना किसी पानी के टैंक में डाल, पानी का टैंक का मतलब उसमें कोई टैंक है अपने पास में, कोई बर्तन ले लो या टैंक ले लो बड़ा सा। तो उसमें क्या है, जब भी अपन पुताई करते हैं तो जो पाउडर होता है वो तो पहले, उसके बाद उसको क्या करते हैं अपन पानी के टैंक में डालते। जैसे इसको पानी के टैंक में डाला तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिलीज करेगा तो क्या बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, एक जो ये इतना गर्म हो जाएगा कि इसमें से क्या होगा, बुलबुले उठ उठ के बाहर निकलेंगे। तो इसके अपन हाथ लगाएंगे तो ये अपने को एकदम क्या ऐसे गरम गरम महसूस होगा। तो ये था। अब इसकी जो रिएक्शन है वो देख लेते कि इसकी रिएक्शन होती कैसे है। तो इसकी रिएक्शन अपनी ऐसी है, ये अपने पास में प्राप्त हो गया था क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन से अपने को क्या मिला था,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने को मिल गया। ये इसने वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उससे रिएक्शन करी और फिर क्या बना लिया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। और जो पानी था, जो उसके ऊपर नमी थी, वो पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ गई। तो ये थी अपनी इस क्वेश्चन का आंसर कि जो दीवारों पे जो सफेदी होती है वो चमक क्यों प्राप्त होती है, उससे चमक दिखती क्यों है। तो ये था इसका आंसर कि जो बुझा हुआ चुना हुआ है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद में वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जो उसमें नमी थी, पानी की मात्रा थी, वो क्या करेगी, धूप की वजह से वो उड़ जाएगी। तो वो अपने को क्या होगा, दीवार एकदम सफेद सफेद दिखाई देगी। तो इसमें तो थी ये एक रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरी अभिक्रिया देखेंगे जो कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, तो वियोजन अभिक्रिया, उन सब के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।